नमस्कार साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है स्टडी इन बॉक्स तैयारी जीत की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आज आप लोगों को CUE के बारे में बताएंगे कि इसमें होने वाला क्या है बड़ा बदलाव। सबसे पहले आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता क्या है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो कि 12वीं के बाद आप लोग विश्वविद्यालय में एडमिशन्स लेते हो, उसका एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराया जा रहा है। किसके द्वारा? नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज के द्वारा। 12वीं करने के बाद जब भी आप 2022 के पहले देखें तो जो ट्रेंड था वो ट्रेंड ये था कि पहले जो बच्चे जो एस्पिरेंट्स हुआ करते थे वो अलग अलग विश्वविद्यालय में के लिए अलग अलग एंट्रेंस और अलग अलग फॉर्म फिल किया करते थे। लेकिन कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में ये एक सुविधा दी गई है सारे एस्पिरेंट्स के लिए कि आप एक एग्जाम दें और एक एग्जाम्स के बेसिस पर मेरिट के आधार पर उनको यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी। इसमें यूनिवर्सिटीज कौन-कौन से इंक्लूडेड हैं जरा देखते हैं। इसमें सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी कि जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं वो इंक्लूड हैं, ठीक है। साथ ही अगर हम लोग देखें स्टेट यानी कि राज्य स्तर पर देखें तो स्टेट यूनिवर्सिटीज इज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस CUET एग्जाम्स। और इसके बाद कुछ महाविद्यालय हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज को भी यहाँ पे इंक्लूडेड किया गया है। इसी के साथ साथ कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पे सेपरेटली एग्जाम्स हेल्ड कराए जाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट के लेवल पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो कि इन्वॉल्व हुई है नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज थी, इनको क्या किया है, लाइमलाइट लिया है, लिस्टेड किया है। ठीक है। तो अब जानते हैं कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में इस साल क्या क्या बदलाव होने वाले हैं और किस बेसिस पर एग्जाम्स की तैयारी हम लोगों को करनी है। सबसे पहले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो कि एक राष्ट्रीय स्तर पर एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम होगा। और इसको कंडक्ट कौन करा रहा है? इसको कंडक्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज के द्वारा कराया जाएगा, पहला। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि जो ये एंट्रेंस टेस्ट होगा ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि CBT बोला जाता है जिसको, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर टेस्टिंग होगी। साथ ही ये जो टेस्ट होगा ये एडमिशंस के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम पर पूरे भारतवर्ष में सेंट्रल, स्टेट, रीजनल, प्राइवेट और अन्य डीम्ड यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटीज इसमें इन्वॉल्व होंगी। CUET 2024 का जो पार्ट होगा वो इसमें लगभग लगभग 250 यूनिवर्सिटीज पूरे भारतवर्ष में, यानी कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पे 250 यूनिवर्सिटीज जो हैं वो एक्सेस दिए जाएंगे। यानी कि ये पूरे 250 यूनिवर्सिटीज अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग में हम लोग के मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं तो इन 250 यूनिवर्सिटीज में हम एडमिशंस ले सकते हैं। CUET 2024 का जो इनकम्पासेस किया गया है वो अलग अलग सेक्शंस में किया गया है। सबसे पहले सेक्शंस 1A जिसमें लैंग्वेज टेस्ट होगा, सेक्शन 1B जिसमें ऑप्शनल लैंग्वेज टेस्ट होगा, और सेक्शन 2 वाले पार्ट में अगर देखें तो डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट होता है, और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट हेल्ड किए जाएंगे। साथ ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एग्जाम कैलेंडर 2024 का लाया गया है वो कुछ इस तरीके से मेंशन किया गया है कि एग्जाम जो होंगे वो 15 मई 2024 से लेके 31 मई 2024 तक होने की संभावनाएं हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे MTA ने मेंशन कर दिया है कि एक टेंटेटिव टेस्ट होगा। टेंटेटिव का मतलब संभावनाएं बनाई गई है कि 15 मई से 31 मई के बीच में ये एग्जाम्स हेल्ड हो जाएंगे पूरे भारतवर्ष में। पिछले 2022-2023 में ये किया गया था कि 2023 के जो एग्जाम्स थे वो थोड़े से पोस्टपोन हो गए थे और खींचते 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 वो बहुत लंबे समय तक चले गए थे। लेकिन इस बार MTA का पूरी तरीके से जो ओवरसीज है वो डिफाइन किया जा रहा है कि 15 मई से लेके 31 मई के बीच में एग्जाम हो सकते हैं।
जो अपनी वेबसाइट्स है यानी कि samarth.cut.samarth.ac.in पे ये फैब 2024 तक एनटीए यहाँ पे सीयूटी 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म को जारी कर देगा। साथ ही साथ जो प्रतिस्पर्धी है उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनको एक मौका मिलेगा सीयूटी 2024 एप्लीकेशन को फुलफिल करने के लिए। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखें चीजों को यहाँ पे एक डिफाइन किया जा रहा है कि एस्पिरेंट्स विल हैव टू अपॉर्चुनिटी टू कंप्लीट द सीयूटी 2024 एप्लीकेशन प्रोसेस बाय रजिस्टरिंग। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें कि सीयूटी जो इवेंट होने वाले हैं वो फर्स्ट वीक 2024 फैब की शुरुआत की जाएगी। साथ ही साथ सीयूटी 2024 का जो रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट होगा ये ऐसा माना जाएगा कि मार्च 2024 यानी कि मार्च के तीसरे वीक 2024 में क्या कहते हैं दिए जाएंगे। अगर किसी भी तरीके की करेक्शंस करनी है आपको अपने फॉर्म में तो अप्रैल के फर्स्ट वीक तक ये चांसेस बन सकते हैं कि अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपको ये चांसेस दिए जाएंगे कि किसी भी तरीके का करेक्शन किया जा सके। साथ ही सीयूटी के एडमिट कार्ड जो होंगे वो मई के फोर्थ वीक तक या थर्ड वीक तक आने के चांसेस रहेंगे और आपके एग्जाम्स जो होंगे ये अप्रैल के फोर्थ वीक तक होगा। यहाँ पे अप्रैल के फोर्थ वीक तक या मई के फर्स्ट वीक तक आने के चांसेस रहेंगे। सीयूटी यूजी एग्जाम जो डेट होगा वो 15 मई से लेके 31 मई 2024 के डेट तक, फिक्स तो नहीं कह सकते लेकिन टेंटेटिव है। तो टेंटेटिव डेट में एनटीए जो भी निकालता है वो एग्जाम्स हेल्ड करा देता है और इसके जो आंसर की जारी कर दिए जाएंगे यानी कि मई के फोर्थ वीक तक या जून के फर्स्ट वीक तक आपके जारी कर दिए जाएंगे। इसका पूरा का पूरा जो रिजल्ट है एनटीए के द्वारा जून 2024 सेकेंड वीक तक जारी कर दिया जाएगा और जो काउंसलिंग होगी सीयूटी काउंसलिंग होगी वो जून जुलाई में शुरू हो जाएगी। यानी कि सीयूटी की जो काउंसलिंग होगी वो आपकी जून जुलाई से प्रोसेस शुरू हो जाएगा, यानी कि एडमिशन का जो प्रोसेस होगा वो जून जुलाई से शुरू हो जाएगा। अब जो जहां ध्यान देते हैं कि सीयूटी जो एग्जाम पैटर्न है जो 2022 का रहा और जो 2023 का रहा उसमें क्या क्या सेक्शन थे। अगर सेक्शन 1A को छोड़ दिया जाए तो सेक्शन 2 में हम लोग देखें तो सेक्शन 2 में डोमेन है और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट है। सेक्शन 2 के पार्ट पे अगर देखें तो 27 सब्जेक्ट्स है जिसमें कि कैंडिडेट्स अलग अलग 6 सब्जेक्ट्स को चुन सकते हैं। 2022 के सीयूटी में ये बनाया गया था, जबकि जो 2023 में जो चेंजेस आए थे उसमें चेंजेस ये हुआ कि जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने चॉइसेस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चुन सकते, यानी कि 2022-2023 में ये चीजें थी। तो इसमें भी 2024 में भी जो एग्जाम पैटर्न होगा वो 2023 के अकॉर्डिंग चल सकता है। ठीक है, सेक्शन डोमेन में क्या हुआ था 2022 में कि कैंडिडेट को क्या करना था कि 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने थे हर एक सब्जेक्ट्स के। दूसरा यहाँ पे सीयूईटी 2023 में जो चेंजेस हुए थे वो क्या थे कि 40 क्वेश्चंस थे, यानी कि एक कैंडिडेट हैज टू आंसर एटलीस्ट 35 क्वेश्चन आउट ऑफ 40, यानी कि 40 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चंस करना कैंडिडेट्स को करना जरूरी था। साथ ही साथ 50 में से 45 क्वेश्चन को करना जरूरी था। ये डिपेंड करता था कि ये हर एक क्वेश्चन के नंबर पे उनके मार्क्स पे डिपेंड किया गया। 2023 में ये सबसे बड़ा बदलाव था। तो 2024 में भी जो बदलाव होगा वो भी कुछ इसी आधार पर होगा, यानी कि 2023 का सक्सेसफुल एंट्रेंस टेस्ट हुआ था, इसमें कोई भी किसी भी तरीके की खामियां नहीं देखने को मिली थी। तो जो एनटीए है यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज है वो मोस्ट प्रोबेबली 2024 में भी यही पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश करेगा। सेक्शन 3 में जो जनरल टेस्ट हो रहे थे वो जनरल टेस्ट क्या थी, टोटल 70 क्वेश्चन दिए गए थे और कैंडिडेट्स को 60 क्वेश्चंस क्या करने थे, कम से कम अटेम्प्ट करने थे। जबकि सीयूईटी 2023 में क्या हुआ कि 60 क्वेश्चंस टोटल दिए गए थे। जनरल टेस्ट की मैं बात बता देता हूं कि जनरल टेस्ट में पूछे क्या जाते हैं। आपको इसमें रीजनिंग यानी कि जनरल रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे, साथ ही साथ आपकी मैथमेटिक्स यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टेस्ट रहेंगे,
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पार्ट रहेंगे। इसमें तीसरा वाला जो पार्ट था वो बहुत ही बच्चों को क्या कर रहा था कि डरा रहा था। कुछ जनरल अवेयरनेस का रहेगा, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट पे कौन सा पार्ट रहेगा, जिसमें कि करंट अफेयर्स प्लस इसमें स्टैटिक जीके वाला कुछ पार्ट इसमें इंक्लूडेड किया गया था पिछले साल के क्वेश्चन के आधार पर, ये मैं बता रहा हूं। तो नाउ देयर विल बी 16 क्वेश्चंस इन टोटल, यानी कि कुल में से 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना कंपलसरी रहेगा और एक कैंडिडेट हैज टू आंसर एटलीस्ट 50 क्वेश्चन। तो एक बात तो तय है कि यहाँ पे क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे बढ़ सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि 60 से 70 क्वेश्चन रखे जाएं जो 2022 और 2023 में रखे गए थे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे कुछ स्कीम्स है, जो एग्जाम्स की जो स्कीम्स है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग पैटर्न पे आधारित है। यानी कि सेक्शन 1A में जो लैंग्वेजेस के पेपर है वो 13 अलग अलग लैंग्वेजेस है जो आपके अकॉर्डिंग चूज करना है। इसमें 50 क्वेश्चन, 50 में से 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन 1B लैंग्वेजेस में अगर देखा जाए तो इसमें 20 लैंग्वेजेस इंक्लूडेड किए गए हैं। इसमें भी आपको 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। सेक्शन 2 डोमेन, अभी अभी मैंने आपको बताया कि 27 डोमेन रहेंगे और हर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अलग अलग सेक्शंस बने होंगे, जिसमें कि 40 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, जिसमें आपको 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और ठीक उसी तरीके से अगर 50 क्वेश्चंस रहेंगे तो 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहेंगे। इन द सेंस अगर 45 क्वेश्चन दिए हैं तो 35 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगर 50 क्वेश्चंस दिए हैं तो 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। ये बात किसमें की जा रही है? सेक्शन 2 डोमेन में की जा रही है। सेक्शन 3 वाला जो पार्ट अभी अभी मैंने आपको बताया कि for any such undergraduate programs being offered by universities where a general test is being used for admission, इसका मतलब 60 क्वेश्चन में से 60 में से आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जरूरी रहेंगे। From the above subject or languages, the candidate can choose maximum of 10 subject from all 3 section, यानी कि पूरे 3 सेक्शन में से 10 सब्जेक्ट मैक्सिमम चुनने का अधिकार रहेगा। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 3 शिफ्ट, जैसा कि 2023 में कहा गया है, ठीक उसी तरीके से फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में ये एग्जाम होंगे, यानी कि पूरा दिन आपका जाएगा ही जाएगा। फिर अगर अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि चीजें यहाँ पे चेंजेस जो होने वाली थी, वो चेंजेस, सबसे बड़ा चेंजेस जो है कि इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड शिफ्ट में ही एग्जाम्स को कंडक्ट कराने की बात की गई है। तो ये सारे के सारे जो बदलाव थे जो 2022-2023 में थे, वो मोस्ट प्रोबेबली 2024 में भी हो सकते हैं। एग्जाम्स की डेट ऑलमोस्ट आपके सामने है, 15 मई से लेके 31 मई के बीच में एग्जाम्स होगी। तो अब आप लोग को इंतजार नहीं करना है। आप सभी लोगों को क्या करना है? सभी लोगों को आप प्ले स्टोर पे जाएं। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपके पास स्टडी इनबॉक्स नाम का एप्लीकेशन ढूंढना है, वहां पे आपको इंस्टॉल करना है, जहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दी जा रही है 2024 की। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन फिर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सभी लोग को चीजें समझ में आई होगी। स्टडी इनबॉक्स आप सभी लोगों के लिए फ्री पीडीएफ, सीयूईटी एग्जाम्स एस्पिरेंट्स वालों के लिए फ्री पीडीएफ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने के लिए कटिबद्ध है। चलिए तो आज का सेशन फिर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।